ब्रेन्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। स्वागत करती हूँ आपका माइनर ब्रेन्स के चैनल पर। एंड मैं बता देती हूँ कि मैं करीना हूँ, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर। एंड आज स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर 5, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ कि माइनर ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। साथ में हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। ऑलराइट, जैसे कि यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है भाई, आपके लिए एक छोटा सा टास्क है भाई, आपके जितने भी हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड्स हैं है ना, जो हिंदी मीडियम से स्टडी करते हैं या फिर रिलेटिव्स या फिर सिबलिंग्स है ना, उन सबको बताना है इस हिंदी मीडियम चैनल के बारे में एंड उस चैनल पर ज्वाइन करवा देना है ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, साथ में आप सभी के लिए अवेलेबल है फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश एंड वैदिक मैथ्स। ऑल्सो एग्जाम टाइम में आपको फुल एग्जाम जो कोर्स है, जो पूरा क्रैश कोर्स है, वो भी कवर करवाया जाता है। ठीक है, इसके साथ भाई और क्या चाहिए, साथ में आप सभी के लिए ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। सो स्टूडेंट्स, हम 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, चैप्टर 5 पर आ चुके हैं एंड आज मैं आप सभी को चैप्टर 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। ठीक है, चैप्टर 4 में हमने प्लांट्स के बारे में सीखा था, राइट, कि प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं, प्लांट के पार्ट क्या है ना। लेकिन अब हम चैप्टर 5 पर आ चुके हैं, ठीक है, कि भाई प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। ये जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं भाई साथ में ही रहते हैं, है ना स्टूडेंट्स। एंड ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ये हमारे मतलब हम ह्यूमन बींग्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन बनाई जाती हैं। भाई प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, साथ में एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ना। एनिमल्स से भी हमें बहुत सारे फ़ायदे, एनिमल्स जैसे कि चिकन्स हमें भाई मतलब कि जो हैंड्स हैं उनसे हमें क्या मिलते हैं, एग्स मिलते हैं, मीट, राइट। उसके बाद हनी बी से हमें हनी मिलता है ना, मिल्क मिलता है काऊ से, राइट। सो भाई ये सारे एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना। सो ये सब यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स साथ में रहते हैं। आपने देखा ना कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स, मंकीज, है ना, उनको शेल्टर कौन देता है, प्लांट्स ही तो देते हैं। बर्ड्स अपने लिए घोंसला तैयार करती हैं प्लांट्स पर, ये ट्रीज पर, पेड़ों पर, है ना। मंकीज, स्क्विरल्स को आपने देखा होगा पेड़ों पर, राइट। सो ये सब कैसे रहते हैं, साथ में मिलकर रहते हैं। ठीक है, सो चलिए आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट 1 इसका। ठीक है, तो जल्दी से पेज नंबर 62 ओपन कर लीजिए एंड साथ में हम समझते जाते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फोकस करना है ना। तो अगर वीडियो लाइक नहीं किया, सबसे पहले वीडियो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मिलकर स्टडी करो, साथ में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फोकस बनाए रखिएगा, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। जब करीना मैम एक्सप्लेन करे आपको अच्छे से रीड करना है एंड समझते जाना है। ऑलराइट, चलिए इन चैप्टर 4, भाई चैप्टर 4 में हमने क्या सीखा, वी सॉ लॉट्स ऑफ प्लांट्स, हमने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने बहुत सारे प्लांट्स देखे। हैव यू नोटिस दैट where there are plants there are animals too। आपने कभी नोटिस की है ये बात कि जहाँ पर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर एनिमल्स भी होते हैं, है ना। बहुत सारे एनिमल्स आपने पेड़ों पर देखा होगा, है ना, या फिर एनिमल्स आसपास पेड़ों के नीचे भी सोते हैं, शेड में, राइट। या फिर आपने ट्री के ट्रंक पे भी बहुत सारे इंसेक्ट्स को देखा होगा, लीव्स के ऊपर देखा होगा बहुत सारे इंसेक्ट्स को, है ना। सो जहाँ पर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर एनिमल्स भी होते हैं, है ना। लुक केयरफुली एंड यू विल फाइंड दैट देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन और अराउंड एंड इवन अंडरनीथ द प्लांट्स दैट यू सी। सो भाई आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है, अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया है। सो लुक केयरफुली, ध्यान से देखिए, यू विल फाइंड दैट देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स, आप बहुत सारे एनिमल्स को देखेंगे। लेकिन कहाँ पर देखेंगे भाई, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पेड़ों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, है ना, या फिर प्लांट्स के आसपास रहते हैं शेड में, या फिर भाई बहुत सारे जो एनिमल्स हैं प्लांट्स के, ट्रीज के नीचे भी रहते हैं, सॉइल में, है ना, रूट्स के साथ। ठीक है, तो प्लांट्स के नीचे भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, राइट। तो यही आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि जो प्लांट्स एंड जो ट्रीज हैं, ये सब प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स, ये सब साथ में रहते हैं मिलजुल कर। ठीक है,
देख पा रहे हैं कि भाई जहां पर प्लांट्स है वहां पर आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखेंगे। ये ट्रंक के ऊपर देखिए चीता दिखेगा आपको, बहुत सारी बर्ड्स दिख रही हैं यहाँ पर, फ्रॉग दिख रहा है भाई, है ना, एंड बहुत सारी बटरफ्लाईज मंडरा रही है फूलों के आसपास। उसके बाद यहाँ हिरन हमें दिख रहा है, मंकी दिख रहा है भाई पेड़ों पर। चलिए ये हम समझ गए कि भाई जहाँ पर प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं उनके साथ, ठीक है। मतलब कहाँ पर, लिविंग ऑन, अराउंड एंड इवन अंडरनीथ द प्लांट्स। भाई प्लांट्स के ऊपर तो हमने देखे ही हैं, है ना, जैसे ट्रंक के ऊपर हम देख रहे हैं, है ना, ये ट्रंक के ऊपर देख रहे हैं, पेड़ के ऊपर देख रहे हैं बंदर को, बहुत सारे बर्ड्स को भी देखते हैं, कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कैटरपिलर, ये सारी जो कैटरपिलर एंड कुछ बीटल्स होते हैं जो पत्तियों के ऊपर भी हमें दिखते हैं, राइट। तो अब ऊपर तो रहते ही हैं, पेड़ों के आसपास भी बहुत सारे रहते हैं जानवर, है ना, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हिरन, स्क्विरल दिख रही है भाई, बटरफ्लाईज दिख रही है पेड़ों के आसपास मंडराती हुई, है ना। और कुछ एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स जो हैं वो प्लांट्स के नीचे भी रहते हैं, राइट। जैसे कि भाई जो चूहे हैं वो बरो बनाते हैं, मिट्टी के अंदर होल्स तैयार करते हैं, स्नेक्स को देखा होगा आपने मिट्टी के अंदर, है ना। ये सारे एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं ये प्लांट्स के नीचे भी रहते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे रैबिट्स, है ना, माउस या फिर स्नेक्स, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके साथ। हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स लिविंग टुगेदर विथ प्लांट्स। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स गिवन हैं, ये पिक्चर्स में जिन भी आप एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स को देख रहे हैं ये किसके साथ रहते हैं, ये प्लांट्स के साथ रहते हैं मिलकर, ठीक है। विच ऑफ दीज एनिमल्स डू यू रिकॉग्नाइज फ्रॉम द पिक्चर्स। आप इनमें से कुछ एनिमल्स को पिक्चर में देखकर ही पहचान पा रहे होंगे, है ना, रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे, राइट। विच ऑफ देम हैव यू सीन बिफोर। आपने क्या इनमें से कुछ एनिमल्स को देखा है, वो कौन से एनिमल्स हैं जिनको आपने पहले देखा है। विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड। इनमें से कुछ एनिमल्स हैं जो ग्राउंड में रहते हैं, ठीक है, यानी कि प्लांट्स के नीचे, आपने मिट्टी में देखा होगा ग्राउंड के नीचे, राइट, मिट्टी के अंदर। तो कौन से एनिमल है, इसमें कुछ दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, हमें ये अर्थवॉर्म्स दिख रही हैं। ये अर्थवॉर्म्स मिट्टी में दिखती हैं, हमें रूट्स के साथ मिलती है ना, मतलब कि सॉइल में अंडर द ग्राउंड ये अर्थवॉर्म्स वहाँ प्रेजेंट रहती है, ठीक है। चलिए अब ये एलिफेंट्स को तो हमने देखा ही है, ये हमेशा आसपास प्लांट्स के आसपास रहते हैं, है ना, ग्रास खाते हैं। ये मॉथ आप देख रहे हैं, ये लीफ के ऊपर ही रहते हैं, है ना, रेस्टिंग ऑन अ लीफ के ऊपर रेस्ट कर रहा है ये मॉथ। और कैटरपिलर क्या कर रहा है भाई, च्यू कर रहा है, यानी कि जो पत्ता है उसको खा रहा है, धीरे धीरे चबाते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं। ये अर्थवॉर्म्स ऑन लीव्स एंड सॉइल, मिट्टी में रहते हैं और कभी कभार तो हमें लीव्स के ऊपर भी दिखाई देते हैं, लेकिन मोस्टली ये सॉइल में ही रहते हैं, अंडर द ग्राउंड, ठीक है। सो भाई इनमें से ये सारे जो एनिमल्स हैं हमने कभी ना कभी तो देखे ही हैं। एंड क्या दिख रहा है हमें, ये भाई नेचर में रहते हैं, प्लांट्स के साथ ही रहते हैं, प्लांट्स के आसपास, है ना। कुछ तो इसमें से अंडर द ग्राउंड यानी कि प्लांट के नीचे भी रहते हैं, है ना, कुछ लीव्स के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। एंड ये जो आप एलिफेंट्स को देख रहे हैं ये कहाँ है, अराउंड द प्लांट्स, है ना, अराउंड द प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ग्रास खा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है ये जो एनिमल्स हैं ये हमेशा भाई नेचर में ही रहते हैं, प्लांट्स के साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप कुछ और पिक्चर्स गिवन है। अ टेलर बर्ड सिंगिंग, ये पेड़ के ऊपर भाई क्या कर रही है, सिंगिंग, यानी कि गाना गाती है। बहुत ही अच्छी आवाज़ होती है बर्ड्स की। मुझे तो मॉर्निंग में उठकर ये बर्ड्स को चहचहाते हुए सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है ना। आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा ना, बर्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे से गाती हैं, राइट। अ वुड पैकर ऑन अ ट्री ट्रंक, ये वुड पैकर हमेशा ट्री ट्रंक में क्या करता है, होल को तैयार करता है। हमेशा वुड पैकर क्या करता है, ट्रंक के ऊपर रहता है एंड अपनी चोंच से, अपनी बहुत ही तीखी चोंच से ट्रंक में क्या करता है, होल बनाता रहता है, ठीक है। चलिए ये एंट्स को आपने देखा होगा ट्री ट्रंक के ऊपर, है ना, एंट्स बिल्डिंग देयर नेस्ट यूजिंग लीव्स, ये अपने लिए घोंसला तैयार करती हैं, है ना, पत्तों का इस्तेमाल करते हुए, है ना। एंड बहुत बार ये हमें पेड़ों के ट्रंक पर दिखती हैं, ऐसे पेड़ों की जो खाल होती है उस पर दिखती हैं ये बहुत सारी चींटियाँ, राइट। चलिए अ कलरफुल स्टिंक बग ऑन अ लीफ, चलिए अब बहुत ही कलरफुल ये बग दिख रहा है, एक इंसेक्ट
ये हमेशा लीव्स के ऊपर रेस्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अ फ्रॉग रेस्टिंग ऑन अ लीफ। अब ये पानी में जो लीव्स होती है बड़ी, लोटस आपने देखा होगा, लोटस की जो पत्तियां होती है ना, वहां पर उस पत्तियों के ऊपर बैठकर रेस्ट कर रहा होता है ये फ्रॉग, ठीक है। सो लीफ के ऊपर भी रेस्ट करता है ना, पेड़ों के ऊपर ये जो पत्तियां होती है उसके ऊपर बैठकर रेस्ट कर रहा होता है ये फ्रॉग, है ना। सो कितने भाई जुड़े हुए हैं ये नेचर से, प्लांट्स के आसपास ही हमेशा रहते हैं, अपना घर बना लेते हैं, प्लांट्स के साथ ही मिलकर रहते हैं। अब बटरफ्लाई पर्च्ड ऑन अ लीफ। अब ये बटरफ्लाई भी देखिए अपने पंख खोलकर, अपने ब्यूटीफुल से जो फैदर्स होते हैं ये बटरफ्लाई के, ओपन करके एंड बैठी हुई रेस्ट कर रही है लीफ के ऊपर, ठीक है। स्क्विरल्स यूजिंग ट्री हॉलोज टू हाइड एंड रेस्ट। स्क्विरल्स क्या करती हैं, जो ट्री में जो हॉलोज होते हैं यानी कि जो गड्ढे होते हैं उसमें क्या करती हैं भाई, छुप जाती है रेस्ट करने के लिए। दिख रही है आपको गिलहरियां कितनी क्यूट, है ना। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब बारबेट यूजिंग अ ट्री हॉलो फॉर रेस्ट नेस्टिंग। अब यहाँ पर ये जो बारबेट है ये भी एक तरीके का बर्ड है भाई, तो ये ट्री के ट्रंक में क्या ढूंढ रहा है, एक हॉलो यानी कि गड्ढा ढूंढ रहा है ताकि वो अपना घर बना ले वहां पर एंड रेस्ट करे, है ना। अ बारबेट यूजिंग अ ट्री हॉलो फॉर नेस्टिंग, समझ गए। सो क्या दिख रहा है यहाँ पर, सबसे कॉमन क्या है कि ये जो एनिमल्स हैं ये प्लांट्स का, ट्रीज का यूज करते हैं ताकि वहाँ पर रह पाए, रेस्ट कर पाए, या फिर लीव्स को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, है ना। सो दिख रहा है ना आपको कि भाई हर इमेज में आपको ट्री ट्रंक दिखेगा या फिर लीफ दिखेगी। सो इससे यही समझ आ रहा है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स हमेशा मिलकर रहते हैं, साथ में रहते हैं, ठीक है। चलिए, सो दे ऑल लिव टुगेदर, ऑलराइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिस्कस का एक क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द एनिमल्स शोन ऑन पेज 63। ये जो अभी हमने पेज 63 पर बहुत सारे पिक्चर्स दिखे एनिमल्स के, हैव यू सीन बिफोर, क्या आपने पहले कभी देखा है इन एनिमल्स को, ठीक है। डिस्क्राइब वेयर एंड हाउ यू सॉ देम। आपको ये बताना है कि आपने कहाँ देखा है, ठीक है, और कैसे। डिस्क्राइब वेयर मतलब कि कहाँ, एंड हाउ कैसे आपने इनको देखा। यूज योर फिंगर्स, आपको अपने फिंगर्स का, हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए या फिर अपने आर्म्स का इस्तेमाल करते हुए ये दिखाना है कि हाउ स्मॉल और अ बिग दीज एनिमल्स आर, मतलब कि इन एनिमल्स की भाई कितनी लंबाई है, कितनी लेंथ है, क्या वो छोटे हैं, क्या वो बड़े हैं। तो फिंगर की मदद से आपको फिंगर की हेल्प लेनी है, ठीक है। एंड ये शो करना है कि भाई इंसेक्ट क्या इतनी फिंगर में, लाइक अगर ये जो फिंगर दिख रही है आपको, क्या वो एक फिंगर के बराबर है या फिर वो एक आर्म के बराबर है। हाँ, सो आपको ये हेल्प लेने हैं अपने हैंड्स का, आर्म्स का एंड फिंगर्स का, एंड उनकी लंबाई बतानी है, ठीक है। चलिए, सो बहुत ही इजी है, अपन देख लेते हैं। यहाँ पर एक हिंट गिवन है, सेवरल एनिमल्स आर शोन ऑन पेज 63। पेज 63 पर हमने बहुत सारे एनिमल्स को देखा, लेकिन सच एज एलिफेंट्स, मॉथ्स, कैटरपिलर्स, अर्थवर्म्स, टेलर बर्ड्स, वुडपेकर्स, ants एंड बग्स, फ्रॉग्स, बटरफ्लाई, स्क्विरल्स, बारबेट एटसेट्रा। ये सारे जानवरों को हमने देखा पिक्चर में, राइट। फ्रॉम द अबव गिवन एनिमल्स रिकॉल द एनिमल्स दैट यू हैव सीन बिफोर। सो आपको ये पिक्चर्स में देखना है अच्छे से एंड आपको याद करना है, ठीक है। आपको भाई पहले की मेमोरीज याद करनी है कि भाई आपने क्या पहले कभी इन जानवरों को देखा है, कभी जू में या कहीं आसपास नेबरहुड में, अपने गार्डन में देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, ट्री ट्रंक पे आपने देखा होगा। सो आपको याद करना है अच्छे से कि क्या आपने इनमें से कोई एनिमल को देखा है, ठीक है। ऑल्सो डिस्क्राइब वेदर यू सॉ देम इन योर इमीडिएट सराउंडिंग्स और अ जू। सो आपको ये भी बताना है कि आपने कहाँ देखा है, क्या आपने अपने घर के आसपास ही देखा है, अपने सराउंडिंग्स में, या फिर नेबरहुड में, या फिर स्कूल के आसपास देखा है, या जू में देखा है, या कभी अपने पेरेंट्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स, है ना, या फिर आप रिलेटिव्स के साथ गए होंगे घूमने के लिए, तो आपने क्या कभी जू में देखा है इनको, ठीक है। ये सब हमें डिस्क्राइब करना है, जैसे कि अर्थवर्म्स, मॉथ्स, कैटरपिलर्स, बटरफ्लाई, स्क्विरल्स, एंट्स, बग्स एंड फ्रॉग्स आर स्मॉल एनिमल्स। ये सारे क्या है, छोटे से एनिमल्स हैं। दो साइज कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स। इनके साइज हम फिंगर्स की मदद से बता सकते हैं, है ना, कि भाई कोई जानवर इतना है या फिर कोई जानवर इतने एक फिंगर के बराबर है ना। सो हम फिंगर्स की मदद से इजीली बता सकते हैं।
एलिफेंट्स आर बिग एनिमल्स एंड देयर साइज कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ आर्म्स। एलिफेंट्स जो है बहुत ही बड़े से जानवर होते हैं, हम उनकी कैसे बता सकते हैं साइज? आर्म्स की मदद से। जो हमारे आर्म्स है इनका यूज करके हम बता सकते हैं कि भाई एलिफेंट देखा, इतना बड़ा एलिफेंट देखा, राइट। चलिए, सो आप बता सकते हैं साइज अपने आर्म्स की मदद से। वुडपेकर्स, टेलर्स एंड बार्बेट्स can be shown with the help of your hands as they are medium sized animals। ठीक है, अब ये जो birds हैं, woodpecker हो गया या फिर टेलर बर्ड्स, ठीक है, woodpeckers क्या करती हैं, जो ट्री ट्रंक होता है ना उसमें अपनी चोंच से ही होल बनाती रहती है, ठीक है। चलिए, ये टेलर बर्ड्स बहुत अच्छे से गाती हैं, सिंग करती हैं। ये बार्बेट्स भी हॉलो ढूंढते हैं पेड़ों पर ताकि भाई उनको घर मिल जाए शेल्टर के लिए, सोते रहें वो, है ना। सो ये जो बर्ड्स हैं इनकी साइज हम दिखा सकते हैं अपने हैंड्स की मदद से कि भाई क्या वो बर्ड इतनी सी है, क्या वो बर्ड इतनी सी है ना, दिखा सकते हैं। चलिए, सो द हाइट या फिर इनकी साइज कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स एज दे आर मीडियम साइज एनिमल्स। ये एनिमल्स जो हैं मीडियम साइज होते हैं, है ना। लेकिन ये जो एनिमल है एलिफेंट्स हैं, है ना, सो ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इन्हें हम आर्म्स का यूज़ करते हुए बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं आर्म्स की मदद से, राइट। सो यही चीज़ें आपको बतानी है भाई, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये। चलिए, अब नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। लास्ट पेज नंबर 64 पे फाइंड आउट गिवन है Why do these animals choose to live near plants? ये जो एनिमल्स हैं प्लांट्स के आसपास क्यों रहते हैं ये बताना है। चलिए, ये भी मैं बता देती हूँ। These animals are dependent on plants for their survival। भाई जैसे हम प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं भाई, अगर प्लांट्स नहीं होते इस धरती पर तो हम भी नहीं होते, हमें ना ऑक्सीजन मिलता है ना, हम ब्रीथ नहीं कर पाते, हम सांस तो नहीं ले पाते, लेकिन हमें कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता, कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल नहीं मिलता, राइट। सो हम भी डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर, वैसे ही ये एनिमल्स भी डिपेंडेंट है भाई। एनिमल्स को भी खाने के लिए मिलता है प्लांट्स की वजह से ही, ठीक है। सो ये एनिमल्स हमेशा डिपेंडेंट किस पर होते हैं? प्लांट्स पर, ठीक है। सो जैसे कि हम सांस लेते हैं, है ना, वैसे ही एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं, राइट। सो उनका सर्वाइवल यानी कि जो उनकी लाइफ है वो भी क्यों चल रही है? प्लांट्स की वजह से ही चल रही है। एंड वो सर्वाइव कैसे कर पाते हैं? प्लांट्स एंड ट्रीज की वजह से ही वो सर्वाइव कर पाते हैं, है ना। अगर प्लांट्स एंड ट्रीज नहीं होते सो उन्हें ब्रीथ करने के लिए भी कोई एयर नहीं मिलती, राइट। उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, उन्हें शेल्टर भी नहीं मिलता, है ना स्टूडेंट्स। वैसे ही हमारा जो सर्वाइवल है वो भी प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है, राइट। सो दे गेट फूड। उन्हें एनिमल्स को क्या मिलता है? सबसे पहले खाने के लिए मिलता है, फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, राइट। अभी आपने देखा ना इमेजेस में कि बहुत सारे जानवर जैसे गिलहरियाँ, बर्ड्स एंड मंकी, ये सारे अपना जो घर बनाते हैं ये कहाँ बनाते हैं? पेड़ों पर, है ना। बटरफ्लाइज भी प्लांट्स के आसपास मंडराती रहती हैं, फूलों के आसपास, राइट। सो ये जो एनिमल्स हैं इनको शेल्टर मिलता है इन प्लांट्स एंड ट्रीज की वजह से, ठीक है। चलिए, इनको रहने के लिए जगह मिलती है, प्रोटेक्टेड फील करते हैं, है ना। कभी बारिश होती है तो आपने बर्ड्स को देखा है ना कि बर्ड्स कहाँ जाती है? पेड़ों के शेड में, भाई अपने घोंसले में आ जाती है वापस रेस्ट करने के लिए बारिश के टाइम में, राइट। सो ये इनको क्या मिलता है? इन एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे हमें प्रोटेक्शन मिलता है ना, हम अपने घर में रहते हैं, बारिश से बचे रहते हैं, राइट। वैसे ही एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन मिलता है इन ट्रीज एंड प्लांट्स की वजह से, ठीक है। दे गेट फूड, इन्हें खाने के लिए मिलता है, शेल्टर रहने के लिए जगह मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, शेड मिलता है, ठीक है, एटसेट्रा फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। जैसे हम कंफर्टेबल रहते हैं अपने घर में, एंजॉय करते हैं, वैसे ही ये एनिमल्स के लिए इनका घर है ये प्लांट्स एंड ट्रीज। एंड ये सारे एनिमल्स प्लांट्स एंड ट्रीज पर एंजॉय करते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। एंड हमें ना प्लांट्स को चोट पहुंचानी चाहिए, ना एनिमल्स को चोट पहुंचानी चाहिए, कभी भी इन्हें हमें हार्म या फिर हर्ट नहीं करना चाहिए। उल्टा हमसे जितना हो सकता है हमें प्लांट्स एंड ट्रीज की केयर करनी चाहिए, ठीक है। एंड एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए, हम जितना इन्हें फीड कर सकते हैं उतना हमें फीड करना चाहिए, राइट। चलिए, सो आप सब भी करेंगे आज से स्टूडेंट्स, हमें कभी परेशान नहीं करना है किसी भी प्लांट और ट्री को। आप ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स एंड ट्रीज आप ग्रो करें ताकि हम ह्यूमन बींग्स हमेशा अलाइव रहें, ये जो एनिमल्स हैं ये हमेशा अलाइव रहें, एनिमल्स को भी हेल्प मिल जाएगी, है ना, राइट। समझ रहे हैं? ये जो बर्ड्स हैं ये शेल्टर ढूंढती रहती हैं, सो ये पेड़ों पर आके घोंसला बना लेंगी। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को ग्रो करिए,
केयर करिए प्लांट्स एंड ट्रीज की, है ना, एंड एनिमल्स की भी केयर करिए, बिल्कुल भी उनको हार्म मत पहुंचाइए, जितना ज़्यादा हो सकता है आप उनकी हेल्प करिए। ऑलराइट, करेंगे हम सब। चलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं आप सबके लिए, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड एंड हिंदी में ये 5 अदर स्टेट बोर्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स एंड ये स्पोकन इंग्लिश 2 फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाता है बिना किसी टेंशन के एग्जाम टाइम में। ठीक है, ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ठीक है, ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे भी अच्छे से चेक कर लीजिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। हम फिर मिलेंगे ऐसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक चेक करना मत भूलिएगा। ठीक है, ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।